जय हिंद। आप सभी को 15 अगस्त के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। तब सांप्रदायिकता महामारी थी, आज कोरोना है। 15 अगस्त 2020 में 1947 जैसी चुनौतियां हैं। देश शनिवार को 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। लाल किला हो या फिर राज्यों की राजधानियां, कोरोना के चलते 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार सीमित अंदाज में देश आजादी का जश्न मनाएगा। देश के सामने अमूमन 1947 जैसी ही चुनौतियां हैं, देश भी तैयार है। महामारी से लड़ाई, तब सांप्रदायिकता की महामारी से था मोर्चा। बंटवारे के चलते देश सांप्रदायिक दंगे जैसे महामारी का सामना कर रहा था। अनुमानों के अनुसार इसमें 2 लाख से 20 लाख लोगों की मौत हुई थी। आज कोरोना महामारी से चल रही है जंग। देश कोरोना से जूझ रहा है। अब तक 25 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। 48,000 से अधिक लोगों की इस महामारी के चलते मौत हो चुकी है, लेकिन 17.5 लाख लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 17.5 लाख से ज्यादा संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। कोरोना की मृत्यु दर 2% से कम है और स्वस्थ होने की दर 70% के पार जा चुकी है। महाविस्थापन, तब 1.4 करोड़ लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। करीब 1.4 करोड़ से ज्यादा लोग धार्मिक आधार पर विस्थापित हुए थे। पाकिस्तान से भारत आए लोगों को 500 करोड़ की संपत्ति छोड़कर भागना पड़ा था। आज 8 करोड़ को रोटी रोजी छोड़कर जाना पड़ा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार लॉकडाउन के चलते 8 करोड़ प्रवासी शिविरों में मौजूद थे। 91 लाख प्रवासी ट्रेनों बसों से घर लौट गए, मगर 80 करोड़ लोगों की मदद भी की गई। सरकार ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बंटवाया। गांव में रोजगार के लिए मनरेगा का बजट बढ़ाया और 91 लाख लोगों को सरकार ने घर भी पहुंचाया। असंतुष्टों को साधने विधायक, सांसद व प्रशासक बनाएगी सरकार। नाराज विधायकों और सांसदों को साधने के लिए शिवराज सरकार ने उन्हें कोऑपरेटिव बैंक व संस्थाओं में प्रशासक बनाने की तैयारी की है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक के एक्ट में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इससे भाजपा सरकार 34 जिलों को कोऑपरेटिव बैंक और करीब 1 दर्जन अन्य को कोऑपरेटिव बॉडी में विधायक और सांसदों को पद देकर संतुष्ट कर सकती है। ध्वजारोहण पर नहीं होंगे सार्वजनिक कार्यक्रम, सीएम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों को ताकीद किया है कि 15 अगस्त पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम न किए जाएं। जिलों में कलेक्टर ध्वजारोहण करेंगे और मंत्री भोपाल में रहेंगे। मुख्यमंत्री चौहान 15 अगस्त को भारत माता की प्रतिमा का भोपाल में लोकार्पण करेंगे। शिवराज ने यह भी कहा कि विभागों में लोकार्पण और शिलान्यास जरूर किए जाएं, लेकिन यह वर्चुअल तरीके से होगा। कोरोना वॉरियर्स को समर्पित होगा समारोह, खास इंतजाम और मेहमान सिर्फ 4000। कोरोना के चलते इस बार स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर होने वाला समारोह सीमित तरीके से आयोजित किया जा रहा है। इसमें एक ओर राष्ट्रीय पर्व की शुचिता और गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, तो दूसरी ओर कोरोना के चलते पूरी सावधानी भी बरती जाएगी। सरकार ने समारोह कोरोना से फ्रंट पर लड़ रहे वॉरियर्स को समर्पित किया है। लाल किले पर झंडा फहराने में पीएम का सहयोग महिला सैन्य अधिकारी फ्लैग ऑफिसर मेजर श्वेता पांडे करेगी। रक्षा मंत्रालय के चाक चौबंद इंतजाम के तहत करीब 4000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। देश के आजाद होने के 2 साल बाद मिली थी भोपाल को आजादी। अंग्रेजी हुकूमत से भले ही देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन भोपाल को आजादी के लिए 2 साल और इंतजार करना पड़ा था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी यहाँ नवाब का शासन चलता था। आजादी के बाद यहाँ के लोगों को लंबे समय संघर्ष और तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की सख्ती के बाद आधिकारिक रूप पर 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का भारत गणराज्य में विलय हो पाया और भारत के नागरिकों को सही मायने में आजादी मिली थी। गुलामी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता था कि आजाद होने पर भी 15 अगस्त को जहां पूरे देश में राष्ट्रध्वज फहराया गया, लेकिन भोपाल में ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ केवल केंद्र सरकार के अधीन होने के चलते जुमेराती स्थित पोस्ट ऑफिस पर ही झंडा फहराया गया था। बाद में भोपाल रियासत के भारत में विलय के बाद भी 1 जून 1949 को यहीं पर सबसे पहले तिरंगा फहराया गया। भारत माता की प्रतिमा का आज सीएम करेंगे अनावरण।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अरेरा हिल्स स्थित शौर्य स्मारक में भारत माता की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का सुबह 8:40 पर अनावरण करेंगे। कमल पर विराजित भारत माता की कांस्य प्रतिमा की पेडेस्टल सहित ऊंचाई लगभग 37 फीट है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह और संस्कृति पर्यटन एवं आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। विशेष परीक्षा के लिए डाउनलोड कर सकते हैं आवेदन पत्र। कोरोना संक्रमण के चलते एमपी बोर्ड की ओर से हायर सेकेंडरी के शेष विषयों की परीक्षा देने से चूके विद्यार्थियों के लिए आयोजित होने वाली विशेष परीक्षा का प्रवेश पत्र मंडल की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। मंडल सचिव अनिल सुचारी ने बताया कि ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों से जिन आवेदनों को जिला शिक्षा अधिकारियों ने निर्धारित मापदंड पूरा करने का मान्य किया है, ऐसे छात्र अपने प्रवेश पत्र पर एमपी ऑनलाइन से डाउनलोड कर 17 अगस्त से होने वाली विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इंडो नाइजीरियन गैंग के स्थानीय कनेक्शन तलाश रही आगरा पुलिस। आरोपी ने बताया कि भोपाल में अपने पुराने ठिकानों के पते। इंडो नाइजीरियन साइबर गैंग फ्रॉड का वेबसाइट डिजाइनर गॉड्स टाइम और संडे नामक नाइजीरियन युवक ने आगरा पुलिस को भोपाल में अपने पुराने ठिकानों के बारे में जानकारी दी है। आरोपी ने बताया कि वह सहपाठियों के साथ होशंगाबाद रोड और कटारा हिल्स की मल्टी स्टोरी कॉलोनी में रहता था, लेकिन बाद में दिल्ली चला गया और कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश से सक्रिय है। आगरा पुलिस अब भोपाल में बताए पत्रों की तफ्तीश कर उसके साथियों से पूछताछ करेगी। उल्लेखनीय है कि आरोपी ने होशंगाबाद रोड स्थित एक यूनिवर्सिटी से वेब डिजाइनिंग करने का कोर्स किया था और बाद में लोगों को फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगने का काम शुरू कर दिया। स्वर्ण आभूषणों की मांग में आई 63% की गिरावट। कोरोना संकट के दौरान भारत में सोने की कीमत में तेज वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन सोने का कारोबार भी कोरोना की मार से अछूता नहीं। लॉकडाउन के दौरान सोने के आभूषणों की मांग में भारी गिरावट के साथ ही निवेश में भी कमी आई है। विश्व स्वर्ण परिषद WGC के अनुसार भारत में अप्रैल-जून की तिमाही में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में भारत में सोने की मांग 213 टन रही थी। इस साल अप्रैल-जून की तिमाही में महज 63 टन ही रही। यह आंकड़ा पिछले 26 साल में सबसे कम है। मूल्य के हिसाब से आभूषणों में 63% की गिरावट आई है। अप्रैल-जून की तिमाही में 18,350 करोड़ रुपए के आभूषणों की बिक्री हुई थी। 2019 की समान अवधि में यह आंकड़ा 49,380 करोड़ रुपए था। रैंकिंग में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय पहले नंबर पर। भोपाल रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय को मैगजीन इंडिया टुडे ने सर्वोत्तम विश्वविद्यालय की रैंकिंग में भोपाल के निजी विश्वविद्यालयों में प्रथम स्थान दिया है। वहीं देश के विश्वविद्यालयों में 34वां स्थान हासिल हुआ। इंडिया टुडे के सभी पैरामीटर जैसे कि प्रतिष्ठा और गवर्नेंस, अकादमिक और शोध गुणवत्ता, इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवेश, व्यक्तित्व और नेतृत्व विकास के आधार पर रैंकिंग का निर्धारण किया गया है। दूसरे दिन भी बारिश बनी खलनायक। पाक ने 9 विकेट पर बनाए 223 रन। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच यहां द एजिस बाउल मैदान में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को भी बारिश के कारण खेल प्रभावित रहा। खबर लिखे जाने तक पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 223 रन बना लिए हैं। पहले दिन भी बारिश के कारण अधिकृत समय का खेल संभव नहीं हो पाया था। पाकिस्तान ने दूसरे दिन 5 विकेट पर 126 रन से आगे खेलना शुरू किया। आरोपी मिला कोरोना संक्रमित, थाना सील, 33 अधिकारी कर्मचारी क्वारंटीन। कोरोना संक्रमण तेजी से पुलिस कर्मियों को चपेट में ले रहा है। शहडोल में 20 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब उमरिया के थाने में भी संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार को पाली पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद थाना परिसर को सील कर दिया गया। साथ ही थाना के अधिकारी कर्मचारी को क्वारंटीन किया गया। पुलिस के अनुसार पाली पुलिस ने एक आरोपी को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। आरोपी के गिरफ्तार करने के बाद थाना लाया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस दौरान आरोपी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया था। शुक्रवार को आरोपी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद थाना में अफरा तफरी मच गई। भोपाल में 16 मौतें, 796 नए केस आए। प्रदेश में 43,000 के पार हुए संक्रमित, 1100 लोगों की मौत। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 43,000 के पार हो गई है।
शुक्रवार को 796 नए संक्रमित मिले हैं। इसी तरह 16 मौतें भी पुष्टिकरण की गई। प्रदेश में अभी तक 43,414 पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जबकि 1,081 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 32,400 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि 9,928 केस एक्टिव हैं। शुक्रवार को संक्रमण की दर 4% रही, जो लंबे समय के बाद काफी कम हुई है। भोपाल में शुक्रवार को 148 नए मरीज मिले। इनमें मध्य प्रदेश पोल्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एक डॉक्टर सहित 2 लोग संक्रमित हैं। पीपल्स मॉल स्थित ताज होटल में एक महिला पॉजिटिव मिली और ईएमई सेंटर बैरागढ़ में 4 मरीज मिले। कोरोना से मिलेगी आजादी, देसी वैक्सीन का पहला चरण सफल। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश में कोरोना से आजादी की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर की तरफ से बनाई जा रही स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन के पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सफल रहा है। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन का देश के 12 शहरों में 375 वॉलंटियर्स पर परीक्षण किया गया। हर वॉलंटियर को वैक्सीन की 2 खुराक दी गई। पीजीआई रोहतक के परीक्षण की टीम लीडर व प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर सविता वर्मा ने कहा कि वैक्सीन सुरक्षित है। हमने जितने भी वॉलंटियर्स को यह वैक्सीन लगाई है, उनमें से किसी को भी विपरीत असर नहीं हुआ है। वॉलंटियर्स को अब दूसरी खुराक दी जा रही है। खून के नमूनों की जांच से प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनोसिटी का परीक्षण किया जाएगा। अब मध्यम वर्ग को भी मिलेगा 5 लाख तक का मुफ्त इलाज। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसमें ऐसे परिवार जो कि गरीब नहीं थे, दूसरे शब्दों में मध्यम वर्गीय परिवारों के लोगों को भी शामिल करने का फैसला किया है। योजना के लागू होते ही मध्यम वर्गीय परिवारों को भी इलाज के लिए सालाना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल जाएगा। इसके लिए सरकार अपनी स्वास्थ्य योजनाओं को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एकीकृत करेगी। भारत ने गुरुवार रात 48 पायलटों को बर्खास्त कर दिया। फैसले से अनजान बर्खास्त पायलटों में से कुछ ने शुक्रवार को उड़ान भरी थी। इन्होंने पिछले साल इस्तीफा दे दिया था, लेकिन नियमों के अनुसार 6 माह की नोटिस अवधि के भीतर इस्तीफे वापस ले लिए गए। यह वापसी पहले स्वीकार की गई थी। गुरुवार रात अचानक स्वीकृति रद्द कर दी गई। इंडियन कमर्शियल पायलट एसोसिएशन ने अब एयर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल को पत्र लिखकर तत्कालीन हस्तक्षेप की मांग की। आखिरकार आप सभी को एक बार फिर 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद। वतन वतन मेरे आबाद